वेलकम एवरीबॉडी। आइए आज हम लोग देखते हैं हम लोग का टॉपिक है टुडेस टॉपिक दैट इज अबाउट द सीमेन कंपोजिशन। दिस मींस कंपोजिशन ऑफ सीमेन इज द टुडेस टॉपिक। ओके, दिस मींस आज हम लोग कंप्लीटली कंपोजिशन ऑफ सीमेन के बारे में जानेंगे और इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके, आइए जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि सीमेन में दो पार्ट होता है। एक जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है और दूसरा जो होता है वो फ्लूइड पार्ट होता है। ओके, जिसमें से सीमेन जो है उसमें एक फ्लूइड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट होता है। फ्लूइड पार्ट जिसे हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड पार्ट जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं। सीमेन में फ्लूइड पार्ट जो है वो 90% होता है और सॉलिड पार्ट जो है वो 10% होता है। ओके, इस 90% फ्लूइड पार्ट में फ्लूइड पार्ट दैट इज द सेमिनल प्लाज्मा, उस सेमिनल प्लाज्मा के 90% जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसमें सेमिनल फ्लूइड जो होता है, सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है वो 60% होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो आप जानते हैं उसका जो फ्लूइड होता है वो 25 to 30% होता है। दिस मींस के 90% सेमिनल प्लाज्मा, 10% स्पर्म्स, ये सारे जो हैं इंटायर सीमेन की कंपोजिशन से। ओके, इंटायर सीमेन का कंपोजिशन में 90% सेमिनल प्लाज्मा होता है, 10% स्पर्म होता है, जिसमें 90% फ्लूइड पार्ट होता है, 10% सॉलिड पार्ट होता है। इस 90% सेमिनल प्लाज्मा में सेमिनल प्लाज्मा का सेमिनल फ्लूइड जो है वो 60% होता है और प्रोस्टेट फ्लूइड जो है वो 25 to 30% होता है। ओके, तो हम जानते हैं कि सीमेन का पीएच जो होता है वो 7.3 to 7.5 होता है। ओके, आखिर वॉल्यूम सीमेन का वॉल्यूम कितना होता है? तो सीमेन का वॉल्यूम जो है वो 3 to 5 मिलीलीटर होता है पर इजाकुलेशन। ओके, पर इजाकुलेशन जिसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ इजाकुलेट कहते हैं। ओके, दिस इज अगर आप एक बार इजाकुलेशन करते हैं, एक बार सीमेन का इजाकुलेट करते हैं तो उसका अमाउंट कितना होगा? 3 to 5 मिलीलीटर। ओके, आखिर सीमेन में स्पर्म का काउंट कितना होता है? तो स्पर्म का काउंट जो सीमेन में होता है वो 200 to 300 मिलियन पर इजाकुलेट होता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सीमेन 3 to 5 मिलीलीटर पर इजाकुलेट, स्पर्म काउंट इन दैट सीमेन 200 to 300 मिलियन पर ejaculate. Okay, and 50 to 100 million per milliliter of semen. स्पर्म काउंट जो है 200 to 300 मिलियन पर ejaculate, 50 to 100 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन। ओके, अगर आप चाहते हैं कि फर्टिलिटी हो, दिस मींस फर्टिलाइजेशन के लिए एट लीस्ट जो है वो 20 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन होना चाहिए। अगर 20 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन से भी स्पर्म का काउंट है तो इनफर्टिलिटी होगा। ओके, इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। अगर फर्टिलिटी होता है, फर्टिलिटी के लिए एट लीस्ट जो है 20 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन
होना चाहिए। ओके, स्पर्म का काउंट। फॉर फर्टिलाइजेशन एटलीस्ट जो है 60% स्पर्म होना चाहिए विथ नॉर्मल शेप एंड साइज। नॉर्मल शेप और साइज का 60% स्पर्म होना चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन एंड 40% स्पर्म होना चाहिए विथ वाइग्रस मोटिलिटी। नॉर्मल शेप और साइज का स्पर्म जो है 60% होना चाहिए फॉर फर्टिलिटी। फॉर वाइग्रस मोटिलिटी के लिए एट लीस्ट जो है वो 40% स्पर्म जो है वो वाइग्रस मोटिलिटी को शो करने वाला होना चाहिए, अगर एट लीस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, कुछ टर्म्स हैं जिसे ये जो स्पर्मिया टर्म, देखो वासेक्टोमी जो होता है, वासेक्टोमी होने के बाद सीमेन में सॉलिड पार्ट नहीं होता। दिस मीन्स वासेक्टोमी होने के बाद, करने के बाद, यानी कि जब वासा डिफरेंशिया कट कर दिया जाता है तो उस वासेक्टोमी करने के बाद इस पर सीमेन में स्पर्म का काउंट नहीं होता है। दिस मीन्स absent ऑफ स्पर्म्स इन सीमेन इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया क्या है? तो absent ऑफ स्पर्म काउंट इन सीमेन। ओके, सेकेंड टर्म जिसे हम लोग ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोजूस्पर्मिया क्या होता है? तो नॉट सुफिशियंट स्पर्म इन सीमेन। जितना स्पर्म चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, जितना स्पर्म चाहिए उतना स्पर्म जो है सीमेन में, उतना स्पर्म का काउंट जो है सीमेन में नहीं होता है। दिस इज लिटिल अमाउंट ऑफ स्पर्म इन सीमेन इज कॉल्ड ओलिगोजूस्पर्मिया। ओके, नॉट सफिशिएंट स्पर्म, दिस मीन्स लिटिल अमाउंट ऑफ स्पर्म्स, इसको ओलिगोजूस्पर्मिया। ओके, थर्ड दैट इज द टेराटोजोस्पर्मिया। टेराटोजोस्पर्मिया क्या होता है? तो टेराटोजोस्पर्मिया इज द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ स्पर्म और टेराटोजोस्पर्मिया। दिस मीन्स ए स्पर्म is not in normal shape and size। स्पर्म का साइज जो है नॉर्मल शेप और साइज नॉर्मल नहीं होता है, कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है। उसके लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं टेराटोजोस्पर्मिया। ओके, एक और टर्म होता है जिसे हम लोग एस्थेनोजोस्पर्मिया कहते हैं। तो आखिर एस्थेनोजोस्पर्मिया क्या होता है? तो डिफेक्टिव मोटिलिटी इन स्पर्म। दिस मीन्स स्पर्म में मोटिलिटी नहीं होता, कुछ डिफेक्ट होता है। दिस मीन्स डिफेक्टिव मोटिलिटी इन स्पर्म इज कॉल्ड एस्थेनोजोस्पर्मिया। एस्थेनोजोस्पर्मिया। ओके, नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।